जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अभी हम हैं भिवानी में और भिवानी की भी ऐसी शख्सियत के पास जो कि भिवानी के पहले पीएचडी हैं, डॉक्टर एस सिलवंत जी। तो आज आपकी स्पेशल मुलाकात में डॉक्टर सिलवंत जी के बारे में बातचीत करेंगे। उन्होंने जो एक देशभक्ति से प्रेरित जो एक गाना बनाया है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ में है हमारे पास साथ नेत्रपाल तंवर जी, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक। तो सिलवंत जी, सबसे पहले फौजी न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं पहले एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में कानून का प्रोफेसर रहा हूं और बाद में मैं वेस्ट लॉ कॉलेज रोहतक का डायरेक्टर रहा हूं और अब मैं भिवानी कोर्ट में एडवोकेट हूं। ये मेरा परिचय है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें, आपने एक ऐतिहासिक सॉन्ग भी पिछले कुछ समय में 5-10 दिन पहले बनाया है और आपका खुद का एक चैनल है सिलवंत नाम से, उस पर आपने उसको रिलीज भी किया है और उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज के होते हैं उसमें एक्टर भी आप ही हैं, गाना गाने वाले भी आप ही हैं, लिखने वाले भी आप ही हैं। तो क्या कहेंगे, उस गाने के माध्यम से आपने तकरीबन पिछले 2 से 3 हजार वर्षों की जो गाथा है या जो संस्कृति है वो दर्शाई है। तो क्या आपके दिमाग में आया कि भाई ये गाना क्यों रिलीज किया जाए और आज की जनरेशन को आप क्या बताना चाहते हैं उस गाने के माध्यम से? ऐसा कि सबसे पहले मैं 2 लाइनों में मेरे भाव प्रकट कर रहा हूं। बड़ी चमकीली रोशनी है, कोई दीपक जला होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई देश समाज महफूज रहता है तो कुछ दीपक होते हैं जलने वाले। समाज को रोशनी मिलती है मगर कोई दीपक जल चुका होता है। तो दीपक जो है यहाँ पर योद्धाओं का द्योतक है और हमारे ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका विश्व में नाम है और उन्होंने समाज को, देश को सदा ही बचाया है। यहाँ तक बचाया है कि वो मिट गए, पुर्जा पुर्जा कट गए। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व है। इस मौके पर आप आए हैं और मतलब इस गीत के बारे में मंत्रणा हो रही है। वो भी बहुत ही बड़े योद्धा रहे हैं और जिनकी वजह से ये पूरा समाज महफूज है। तो रही इस गीत की बात, मेरे मन में ये ख्याल था कि जो भी इस देश की रक्षा बनकर लड़े उनका ज़रूर नमन हो, उनकी गाथा को ज़रूर बताया जाए ताकि हमारे जो नवयुवक हैं इनको भी पता चले तुम जिस धरा पर रह रहे हो उस पे कैसे कैसे योद्धा रहे हैं और सदा से ही देश की सीमाओं पर खतरे रहे हैं, मतलब आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप देख रहे हैं आजकल दूसरे देश जो है वो भूमि पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इलाज ये है कि रक्षा की जाती है। तो मैंने इसी उद्देश्य को लेकर उन महान योद्धाओं का वर्णन किया है इस गीत में। मैं इस गीत का लेखक भी हूँ, गायक भी हूँ, कंपोज़र भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ और इस गीत को एंकरिंग करते हुए मैंने एक्टर की भूमिका भी निभाई है। और मैंने कोशिश की है कि ये समाज को पसंद आए और नई पीढ़ी को एक दिशा दे, मार्गदर्शन करे। ये मेरे चैनल शीलवंत नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर ये रिलीज किया गया है। बिल्कुल। अगर बात करें, आपने बताया कि भाई पूरे योद्धाओं को दर्शाया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में योद्धाओं को भी जाति और समाज में बांट दिया गया है? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। जब भी कभी योद्धा कोई उठता है तो वो बड़े दिल से ही उठता है, उदार हृदय से उठता है, न कि किसी जाति जैसे संकीर्ण सोच से या यूं कहिए एक इकाई के लिए कभी भी योद्धा नहीं लड़ता। वह तो समाज के लिए लड़ता है। उसके सामने सिर्फ 2 ही न्याय और अन्याय, बस 2 ही पक्ष दिखाई देते हैं, मतलब पाप और पुण्य, बस 2 ही पक्ष दिखाई देते हैं। तो योद्धाओं, कोई भी योद्धा किसी भी समाज का हुआ हो उसको नमन है और हर योद्धा महान होता है और जो है उनको किसी भी जाति में न बांटा जाए। बिल्कुल। अगर अंत में हम बात करें तो इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे या सरकार से आपकी कोई मांग हो तो उसके विषय में मैं
ये कहना चाहूँगा कि मेरे 2 सुझाव हैं। नंबर 1 तो ये है कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं समाज द्वारा, सरकार द्वारा, संगठनों द्वारा कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं वो कितने मतलब महान थे, वो हर क्षेत्र के पूर्वजों का जिक्र हो, मतलब योद्धाओं का भी, विद्वानों का भी, तो दानियों का भी, तो क्या समाज कल्याण का कोई भी व्यक्ति हुआ हो, दोनों उसका जिक्र होना चाहिए। और मतलब क्या कहते हैं जरा, दूसरा मैं ये कहना चाहूँ, उससे क्या है कि हमारी नई पीढ़ी जो है ना, हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको सबक मिले और कुछ सीखने को मिले और अपनी पहचान उस अनुरूप बनाए जिस अनुरूप की ये धरा है, जिस पहचान का ये देश है, वो पहचान ना मिट जाए। मैं तो ये कहूँगा कि सभी व्यक्ति, सभी नागरिक इस देश के उन योद्धाओं की परछाई बन करके उभरें, मैं ये चाहूँगा। और दूसरा सुझाव मेरा ये है कि मैं देख रहा हूँ मतलब असंख्य पैसे लगा करके और किले बनाए गए, बावड़ी बनाई गई, न जाने मतलब क्या क्या हमारे पूर्वजों ने बनाया है। हमारे देश के पुराना मतलब जो हमारे योद्धा हुए, हमारे देश के रजवाड़े हैं, राजाओं ने बनाया है, किले हैं, बावड़ी है, तो क्या है ये पर्यटक स्थल हैं। आज हम दिखा पाते हैं हमारा ये किला है, हमारे उस राजा का किला है, ये रजवाड़ा बहुत मजबूत था, इसने देश की रक्षा करी और क्या न्याय दिलाया वगैरह वगैरह, आक्रमणकारियों से टक्कर ली। तो कहीं ऐसा ना हो, मैं देख रहा हूँ रोजाना जर्जर करके एक एक किला, एक एक बावड़ी, एक एक मतलब जो है ना पुराने स्थल जो हैं वो खंडहर होती जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो खंडहरों के ढेर को उंगली के इशारे से बताया जाए कि ये कभी किला था, यहाँ फला राजा रहता था, यहाँ फला योद्धा रहता था। ढेरों में क्या पाओगे? और तो मैं चाहूंगा कि उनका संरक्षण हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर SS सिलवंत जी भिवानी से, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव सरकार को, संगठन को और समाज को दिया है कि जो हमारे किले, बावड़ी या जो प्राचीन सभ्यताओं के जो किले हैं, राजे रजवाड़ाओं के जो किले हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनको राष्ट्रीय धरोहर बनाया जाए। हालांकि सरकार भी इसमें लगी हुई है, फिर भी जो आम नागरिक है उनकी भी जिम्मेवारी है कि उनके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई पुराना बावड़ी है, पुराना कुआं है, तो उसको संरक्षित किया जाए। तो अभी हमारे साथ नेत्रपाल जी भी हैं राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट से, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की बात करें तो क्या है कि राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट भी हर जगह कोई ना कोई कार्यक्रम राष्ट्र के सम्मान के लिए करती रहती है, चाहे वो सैनिकों का हो, पूर्व सैनिका का हो, या फिर राजपूत समाज का पर्टिकुलर मैं बात करूं तो नेत्रपाल जी काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। तो नेत्रपाल जी क्या कहना चाहेंगे? आज के जो इन्होंने गाना बनाया है वो मुझे भी आपके माध्यम से ही पता लगा था, तो क्या है और आगे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की क्या प्लानिंग है? नमस्कार, मैं फौजी 24 चैनल का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे सामने आज जो शख्सियत बैठी है, ये अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूट है, और जिस तरह से इन्होंने अपना बताया डॉक्टरेट है लॉ में, तो आप सोच सकते हैं कि आज इनके द्वारा पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे देश सेवा कर रहे हैं। कानून की पढ़ाई करने के बाद में भिवानी के अंदर और आसपास के जिलों के अंदर काफ़ी इनके अपने स्टूडेंट भी हैं। मेरी तरफ से सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। और रही बात इस गाने की, तो ये जो गीत बनाया है, बहुत ही खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब ने अपना समय निकाल करके इतिहास को बचाने के लिए इन्होंने उन योद्धाओं का जिक्र किया जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में खोसे गए हैं। तो हम भी यही चाहेंगे, हमारे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट जो कि राष्ट्र के सम्मान के लिए दिन रात मेहनत करती रहती है और यही सोचती रहती है कि हर आदमी का सम्मान हो, हर आदमी को वो चीज़ मिले जिसका वो डिजर्व करता है। तो हमारी राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए आज डॉक्टर साहब के पास में आए हैं, ताकि हम भी इस शख्सियत से मिलें और जिस तरह से इन्होंने ये सॉन्ग बनाया है, आगे भी चलते हुए युवा पीढ़ी को देखते हुए एक अच्छा मैसेज दे समाज के अंदर, ताकि इनका भी सम्मान हो, देश का सम्मान हो और युवा पीढ़ी कुछ न कुछ इनसे सीखे। धन्यवाद नेत्रपाल जी। तो अभी हमने भिवानी की 2 अहम शख्सियतों से मिलाया। तो साथियों, वीडियो पर आपकी क्या राय है? सिलवंत जी के विचार आपको कैसे लगे? और इनके गाने का लिंक भी मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो भी साथी इनका गाना जिनको पसंद आता है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें इनके को भी, और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें। आज के लिए इतना ही। फौजी न्यूज़ 24 से मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ।